बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको रमजान स्पेशल चटनी बता रही हूँ। ये इमली की चटनी की रेसिपी है। ये आप दही बड़ों के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं, चाट के ऊपर भी और समोसे पकौड़े के साथ। इसको आपने जरूर ट्राई करना है। चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव इमली ली है। इसको मैंने 2-3 पानी वॉश करके तो अच्छी तरह मैंने इसको खुश्क कर लिया है। ब्लैक पेपर थोड़ा सा और नमक थोड़ा सा जायका डाल रही हूँ। और ये 1 प्याली चीनी, इमली के बराबर में चीनी ली है मैंने। 2 टेबलस्पून सिरका आपने मिस नहीं होने देना, सिरका जरूर डालना है। इससे जो है चटनी ये देर पर रहती है, खराब नहीं होती बिल्कुल भी। इसको आप 1 महीना भी यूज कर सकती हैं, 2 महीना भी यूज कर सकती हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी ये अगर आप सिरका अंदर यूज करेंगे। ये मैंने सारी चीजें इकट्ठी डाल के ऊपर पकने के लिए रख दिया है। पानी मैंने 1 प्याली मेरी इमली थी, 1 प्याली चीनी, 4 प्याली मैंने पानी डाल दिया है। अब ये मीडियम फ्लेम पे पक रही है और 1-2 दफा मैं अंदर चम्मच चला दूंगी। जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल ये गुठलियां गल नहीं जाएंगी, तब तक ये ऊपर पकती रहेगी। ये देखिए इमली अच्छी तरह गल चुकी है। ये देखें अब ग्राइंड होके तो ये थिक हो जाएगी। अब इसको मैं नीचे उतार रही हूँ। ये ठंडा कर लिया मैंने। अब इसकी गुठलियां जो है इमली से मैं अलग करूंगी। ये देखें बिल्कुल इस तरह एक गुठली करके आपने हाथ से इनको अलग करना है। और ग्राइंडर में डालते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई गुठली अंदर ना चली जाए, उससे आपका ग्राइंडर जो है वो खराब हो सकता है। बड़ी एहतियात से ये काम कीजिए। ये सारी गुठलियां मैंने अलग कर ली हैं और उसके बाद मैंने तसल्ली से अंदर चेक किया है, कोई भी गुठली अंदर नहीं बची। अब मैं उसको ग्राइंड करने लगी हूँ। ग्राइंड आपने इतना करना है कि बिल्कुल क्रीमी हो जाए ये चटनी, तो तब आपने इसको बंद करना है। 1 मिनट आपने इसको ग्राइंड करना है और ये क्रीमी हो जाती है। ये देखें इतनी खूबसूरत और साफ सुथरी घर में इमली की चटनी तैयार हो सकती है। ये बिल्कुल खुबानी, आलू बुखारा और इमली की सेम रेसिपी है। वो खुबानी और आलू बुखारे की चटनी मैं पहले दे चुकी हूँ। आज मैंने इमली की चटनी दी है। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज में मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज।